Good morning, student. Welcome you all on the Ashoka Online YouTube platform channel. स्टूडेंट मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था नाउन नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता चुका था, उससे क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने चर्चा किया था। और आज इस क्लास में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट एक नए टॉपिक से, और टॉपिक है आपका नाउन नंबर। स्टूडेंट तो नाउन नंबर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट, और ये नाउन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है यूपी टेट के लिए। सो स्टूडेंट नाउन नंबर्स होते क्या है? नाउन नंबर्स का मतलब ये होता है कि जितने भी नाउन्स आप अपने आसपास में देखते हैं वो सिंगल भी एग्जिस्ट होते हैं और ग्रुप में भी एग्जिस्ट होते हैं, तो उसी के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है नाउन नंबर को। और नाउन नंबर की अगर हम बात करें तो नाउन नंबर दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। तो आइए हम देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें नाउन नंबर की बात करें तो यहाँ पे नाउन नंबर जो होता है आपका, अगर हम नाउन नंबर की बात करें तो नाउन नंबर को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नाउन को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे दो पार्ट में किया गया है। एक जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन इसको बोलते हैं। ओके, सेकंड जो है वो होता है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके पेपर में क्या पूछा जाता है, एक आपको नाउन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आपसे कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन, यानी दिए गए नाउन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ये में भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन, या वो प्लूरल दिया रहेगा उसका सिंगुलर आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन वाइस वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स भी हैं, इसमें पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में। मैं उन सभी रूल्स को यहाँ आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द plural form of बैच। ये स्टूडेंट एक आपको मैंने नाउन दे दिया है यहाँ पे, और इसके लिए मैं चार ऑप्शन लिखना चाहूंगा। ऑप्शन ए पहला है आपका बैच, बी ऑप्शन आपका है बैचेस, सी ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन आपका है बैच, और एक आपका डी ऑप्शन है आपके पास नन। तो आप बताइए अगर हम बात करें इस बैच की तो ये बैच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सर। ऑप्शन मैंने लिखा फर्स्ट ऑप्शन सर, और एक बी ऑप्शन मैंने लिखा शर्ट्स, और सी ऑप्शन मैंने लिखा शर्टेस, और एक ऑप्शन डी लिखा मैंने
नन। ओके, एक मैंने आपसे लिखा which of the following given noun do not have its plural form। प्लूरल फॉर्म। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने क्या है? पहला क्लास, बी चेयर, सी डिश और डी आपका मैंने ले लिया ब्रिक। सो डियर स्टूडेंट, और ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पहले रूल से रिलेटेड है। और पहला रूल ये कहता है, थोड़ा मैं रूल की बात कर लूँ। अगर मैं रूल की बात करूँ, पहला सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, यहाँ रूल ये कहता है कि यदि नाउन यदि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में, अब ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ आर जेड हो तो प्लूरल नंबर में, ध्यान दीजिए पीएन मीन्स प्लूरल नंबर में नाउन के अंत में ईएस जोड़ते हैं। ओके, अन्यथा सिर्फ यस जोड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट रूल है हमारा। फर्स्ट रूल ये क्या कर रहा है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ या जेड आता हो, तो उनका अगर प्लूरल नंबर आपसे पेपर में पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, उसके अंत में क्या जोड़ा जाता है, ईएस, अन्यथा उसके अंत में सिर्फ यस जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं, अगर आपसे किसी का प्लूरल फॉर्म पूछा जाए तो आप मेनली क्या सोचते हैं, या तो उसके अंत में यस होगा या तो उसके अंत में यस होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन इसी रूल के बिहाफ पे है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैच। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, चेक कीजिए क्या इस नाउन के अंत में इसमें से कोई आया है क्या। तो देखिए हाँ आया है, सी एच आया है। तो अभी जस्ट मैं बोला हूं, अगर इसका प्लूरल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगर इसमें से नाउन के अंत में कोई आएगा तो क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे। तो आइए यहाँ हम यस जोड़ेंगे कि नहीं, देखिए तो यस अगर जोड़ेंगे तो बैच से क्या होगा, बैचेस। सही क्या होगा इसका, बी ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें शर्ट की बात करें, तब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हम बोले हैं कि यदि किसी भी नाउन के अंत में अगर इसमें से दिए गए लेटर्स में से कोई भी ना आए तो सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है हमारा, टी है,
इसका प्लूरल कैसे बनेगा? अब इसके अंत में ईएस हम नहीं जोड़ेंगे, अब इसके अंत में सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी लेटर्स इसमें नहीं आया है। तो इसका सही ऑप्शन की क्या होगा? आपका बी होगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कुछ और भी एग्जाम्पल का, जैसे मैंने लिखा डिश, आप लोग स्टूडेंट बताइए डिश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो चेक कीजिए, इस नाउन के अंत में यस एच आया है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? यस इसमें जोड़ेंगे तो डिशेस हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ले लिया ब्रश, तो ब्रश में भी क्या आया? यस एच आया, तो इसका प्लूरल है यस एच आया, तो क्या जोड़ेंगे इसके अंत में? यस, तो क्या बनेगा हमारा? ब्रशेस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया बॉक्स, तो बॉक्स का क्या? बॉक्स के अंत में देखिए, इस नाउन के अंत में क्या आया हमारा? एक्स आया, तो इसका भी प्लूरल क्या कैसे बनेगा? यस जोड़ने से, तो यहाँ हमारा क्या होगा? बॉक्सेस। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैंने जेड ले लिया मान लीजिए, तो जेड के केस में क्या हो गया? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक एक्सेप्शन, यहाँ देखिएगा एक्स के केस में एक एक्सेप्शन होता है। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक एक्सेप्शन होता है एक्स के केस में, जैसे मैंने लिखा ऑक्स, तो ऑक्स के केस में अगर बच्चे ये सोचें कि इस नाउन के अंत में हमारा एक्स आया है, इसका भी प्लूरल फॉर्म ईएस जोड़ने से बनेगा नहीं डियर स्टूडेंट। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का, और इस कंडीशन में इसका ऑक्सिस नहीं बनता है, इसका प्लूरल बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है, इसको नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे नाउन के अंत में अगर जेड आ गया, जैसे मैंने कहा क्वीज, क्वीज आ गया, तो क्वीज के नेम में देखिए क्या लास्ट लेटर जेड है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें इसका प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ भी जेड तो आ गया है ना। तो अभी मैं बोला हूँ कि यदि नाउन के अंत में अगर इसमें से कोई भी लेटर हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे हम बनाएंगे? बाय एडिंग ईएस टू द एंड ऑफ नाउन। तो इस नाउन के अंत में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ईएस। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? क्विजेस। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर रूल। ओके, अब मान लीजिए अगर इनके अलावा और भी कोई नाउन मैं आपको ले लूं, तो आप कैसे बताएंगे उसका प्लूरल फॉर्म? जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ लिखा कैट, तो कैट का प्लूरल क्या बनेगा? तो आप देखिए इस नाउन के अंत में यस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ या जेड नहीं आया है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म सिर्फ हम क्या जोड़ के बनाएंगे? यस जोड़ के। तो क्या होगा? कैट्स हो जाएगा, कैट्स। इसी तरीके से डॉग होगा तो डॉग्स हो जाएगा, चेयर है तो चेयर्स हो जाएगा, टेबल है तो टेबल्स हो जाएगा, पेन है तो पेन्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बस आपको रूल यही ध्यान देना है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में यदि हमारा यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो, तो ध्यान दीजिएगा उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? बाय एडिंग यस टू द एंड ऑफ नाउन, यानी उस नाउन के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। अन्यथा इसमें से कोई भी लेटर ना आए तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ हम यस जोड़ेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट रूल। अगला एक क्वेश्चन बचा हुआ, आइए उसको भी हम देख लेते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नाउन्स डोंट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म। आपको ये बताना इस नाउन में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछने के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। या तो पूछा जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल है तो इसका क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। मे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में नहीं है, या कौन सा एक ऐसा नाउन है इसमें से सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। तो क्वेश्चन की वैरायटी कई तरह के पूछे जा सकते हैं, उसी में से मैंने एक वैरायटी ले लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नाउन्स डोंट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म, यानी दिए गए नाउन्स में से कौन सा एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म अपना नहीं होता है। तो आइए हम चेक करते हैं, क्या इसका प्लूरल फॉर्म होगा क्लास का? तो चेक कीजिए ना, क्या इसके अंत में डबल एस आया? जी होगा, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? क्लासेस होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत निकला। इसी तरीके से चेयर की हम बात करें तो देखिए, चेक कीजिए, अब इस नाउन के अंत में हमारा इसमें से कोई भी लेटर नहीं आया है, तो उस कंडीशन में सिर्फ अब चेयर में यस जोड़ेंगे तो इसका भी प्लूरल फॉर्म बनेगा। अगर हम डिश की बात करें, डबल एस आया है तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचा है इस ब्रिक का भी प्लूरल फॉर्म बनेगा, ब्रिक्स बनेगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स, स्टोन, सैंड, ये सब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, और इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
मैंने पहले लेक्चर में भी मैंने बता दिया है कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए यही एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स हो गया। कुछ और भी लिख लीजिए इसी तरह से, ब्रिक्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, स्टोन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, इसी तरह से सैंड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, मिल्क का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगला हम रूल की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसी रूल के कुछ आपके एक्सेप्शंस भी हैं, उस एक्सेप्शंस को पे मैं बात करना चाहूंगा और आप ध्यान दीजिएगा। और उस एक्सेप्शन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अब पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टमच। ये दिया है स्टमच का, अगर प्लूरल फॉर्म आपसे पूछा जाए स्टमच, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो आपके पेपर में दिया गया था स्टमचेस, भी आपका दिया है स्टमच, सॉरी सॉरी स्टूडेंट। आइए मैं बात करता हूँ ऑप्शंस पे। तो स्टमक हो गया, स्टमक का आपसे प्लूरल फॉर्म पूछा हुआ है तो स्टमचेस हो गया, स्टमच हो गया। इसी तरह से एक और ऑप्शन दिया हुआ था, क्या इसका सेम ही रहता है? और एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था नन। ओके, ये चार ऑप्शंस दिए हुए थे और आपको बताना था इसमें से इसका प्लूरल फॉर्म कौन सा। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग अभी आप चेक करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंत में सी एच आया है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे, अभी सर ने बताया है कि सी एच जिस भी नाउन के अंत में आता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसके अंत में एस जोड़ देते हैं। तो नहीं, इसका एक एक्सेप्शन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे ही मारेंगे, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत है डियर स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं, एकदम सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? स्टमच होगा, बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यह एक एक्सेप्शन है। इसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस की और बात करेंगे। आपके पेपर में एक और पूछा हुआ है, क्या है ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ये एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म यहां ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन दिया हुआ था, रेडियसेस। एक ऑप्शन दिया था रेडियन, एक ऑप्शन है रेडियाई, और एक ऑप्शन है रेडियस ही होता है। तो आप बताइए खुद डियर स्टूडेंट, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो चेक कीजिए, इसके भी अंत में यस आया है। बच्चे ये सोचेंगे यस आया है तो इसका भी प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? बाय एडिंग यस। डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं ये भी गलत है।
अगर रेडियस की अगर आपसे पूछा जाए, रेडियस का बताइए प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान देने की बात यह है मेरे डियर स्टूडेंट कि इस कंडीशन में रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो होता है आपका रेडियाई होता है। दैट मीन्स क्या होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से कुछ और भी आपको एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, ये याद कीजिएगा। डियर स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर इस लेक्चर को आप देख लिए तो आई गारंटी यू कि आपसे एक भी क्वेश्चन एरर नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे, आई गारंटी यू। ओके तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगला एक्सेप्शन की, इसी तरह से पूछा है लोकस। जितने स्टूडेंट मैथ के होंगे उन सभी को पता होगा लोकस पॉइंट क्या होता है। तो इसी लोकस का प्लूरल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इस लोकस के प्लूरल फॉर्म में भी बच्चे ध्यान दीजिएगा ईएस जोड़ते हैं तो नहीं, ईएस नहीं होगा। इसका अगर सही जो माना जाए, सही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, लौकी होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लौकी होता है। डियर स्टूडेंट कुछ और भी मैं एक्सेप्शंस इसमें लेना चाहूंगा। एक्सेप्शंस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियो, व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियो, तो डियर स्टूडेंट बहुत सारे आप में से स्टूडेंट ये हैं, ये सोचेंगे इस नाउन के अंत में क्या आया है, हमारा ओ आया है। तो सर ने अभी बताया है कि इस नाउन में ईएस जोड़ के हम इसका प्लूरल फॉर्म बना लेंगे, तो क्या होगा, रेडियोज होगा, रेडियोज होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक गलत होता है, इस कंडीशन में कुछ एक्सेप्शन है, इसका प्लूरल फॉर्म जो बनेगा वो क्या होगा, रेडियोज ओनली होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल एक्सेप्शन है, जैसे मैंने लिखा फोटो, फोटो का प्लूरल फॉर्म बताइए, तो फोटो का प्लूरल फॉर्म बच्चे कहेंगे फोटोज, फोटोज नहीं होता, ईएस इसके अंत में नहीं जुड़ता है, क्या होता है, ओनली फोटोज। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से होता है कैंटो, तो कैंटोज होता है CANTOS। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से आपका होता है आपका वीडियो, तो वीडियो में एस जोड़ा जाता है केवल। सो डियर स्टूडेंट ये आपके करेक्ट फॉर्म है। ध्यान देने की बात यह है कभी भी इस नाउन को हम ईएस जोड़ के इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, नोट कर लीजिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट कुछ और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं एक्सेप्शन में लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से आपको कहीं पूछा जाए रेशियो, तो रेशियो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, अब इसके अंत में यस नहीं जोड़ेंगे, ओ आया लेटर लेकिन यस नहीं जोड़ेंगे, एक्सेप्शन है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस की हम बात कर रहे हैं। रेडियोज हो गया। इसी तरह से आपका आता पियानो आता है, पियानो का अगर आपसे पूछा जाए, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, कभी भी इसके अंत में ओ आया है तो यस मत जोड़िएगा, सिर्फ यस जोड़िएगा, तो इसका क्या होगा, पियानोज हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आता सोलो हो गया, तो सोलोज होगा, यस OL OS केवल होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दीज आर फ्यू क्या एक्सेप्शंस हैं, इस रूल के कुछ अपवाद हैं और इसको केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, अदरवाइज आप गलत करके आएंगे। अगला जो हम रूल की बात करेंगे वो देख लीजिए क्या है। डियर स्टूडेंट अगला जो रूल है, अगला रूल ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में, अगला रूल है यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में डबल वॉवेल लेटर हो, वॉवेल लेटर हो तो प्लूरल नंबर में सिर्फ यस जोड़ते हैं,
सिर्फ यस जोड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगला जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में डबल वॉवेल लेटर है, तो जिन लोगों को ये नहीं पता है अभी तक कि वॉवेल लेटर कौन कौन सा है, तो मैं बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 5 ऐसे हैं वॉवेल लेटर है, ए ई आई ओ यू। अगर इसमें से कोई भी लेटर अगर डबल आते हैं, जैसे मैंने कहा जू, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्लूरल फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन मैंने किया प्लूरल फॉर्म ऑफ जू, एक मैंने ले लिया, और आपके सामने मैं ऑप्शन दे देता हूं जूस, ये जूस हो गया, और एक मैंने दे दिया जू, और एक ऑप्शन मैंने दे दिया नन। तो आप बताइए इसमें से सही क्या मार्क आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताया हूं अभी, यदि किसी भी नाउन के अंत में डबल अगर क्या वॉवेल लेटर आए, दो बार आए, तो ध्यान दीजिएगा उस कंडीशन में उसका प्लूरल नंबर सिर्फ क्या जोड़ के बनाएंगे, यस जोड़ के, तो आंसर हमारा क्या होगा, जू होगा। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिखा बी, बी तो बीज होगा, बी बोलिए बीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंत में डबल वॉवेल आते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, ट्री हो गया, इसी तरह से ट्री हो गया, ट्री का प्लूरल फॉर्म ट्रीज होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यदि डबल वॉवेल आएंगे तो उसके अंत में प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे सिर्फ। अगला रूल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रूल क्या है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है जो रूल के बेस पे है, वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फैमिली। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और आप पेपर को देख सकते हैं। फैमिली की अगर मैं प्लूरल फॉर्म की बात करूं, तो फैमिली का प्लूरल फॉर्म क्या होगा बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, फैमिलीज, और एक मैंने दे दिया फैमिली होगा आपका, सी ऑप्शन मैंने दे दिया फैमिलीज मैंने दे दिया, और एक मैंने दे दिया नन। ओके, इसी तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल में यहां लिख देता हूं, लेडी मैंने दे दिया लेडी। पहले इसको हम देख लेते हैं रूल को क्या कहता है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। पहले रूल देख लीजिए, इसमें क्या है। रूल ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में हमारा क्या है, लेटर वाई है, तो प्लूरल फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ये रूल ये कहता है, रूल ये कह रहा है, ये मान लीजिए नाउन है, इस नाउन के अंत में अगर वाई लेटर आता है, क्या मैंने कहा, वाई लेटर आता है, तो इसके प्लूरल फॉर्म में इस वाई को हटा के नाउन, इस प्लूरल केस में क्या करें, नाउन के केस में इस वाई को हटा के इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, वे एस जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, रूल यही कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में क्या है, वाई लेटर आए, तो ध्यान दीजिएगा ये सिंगुलर नंबर में अगर होगा, यदि ये हमारा सिंगुलर में क्या चेक करेंगे, यदि सिंगुलर नंबर में अगर नाउन के अंत में क्या हो, लेटर वाई हो, तो इस प्लूरल नंबर में, यहाँ पे प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, इस वाई लेटर को रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह पे क्या जोड़ेंगे, वे एस जोड़ेंगे। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बताइए क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ मैंने लिया फैमिली, तो फैमिली के केस में चेक कीजिए ना, क्या इस नाउन के अंत में वाई लेटर आया है? अभी जैसे मैंने बोला एक नाउन है, जी आया है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले FAMIL यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक एरर ये हो गया है, यहाँ भी ES को नो ऐड करके, सॉरी मुझे दूसरा रूल याद आ गया, क्या जोड़ेंगे? IES ध्यान देने की बात है, सॉरी, कि जब कभी भी वाई लेटर आया तो ध्यान दीजिएगा उसके अंत में वाई को हटा के IES जोड़ते हैं। मुझे दूसरा रूल याद आ गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अब क्या जोड़ेंगे हम? उस नाउन के अंत में IES जोड़ेंगे। तो अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाई को हमें रिप्लेस करके क्या जोड़ना था? IES। तो सही इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? फैमिलीज। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो बना, अगला जो ऑप्शन हमारा बना वो क्या बनेगा? फैमिलीज। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने कहा लेडी, तो लेडी में देखिए, चेक कीजिए क्या इस नाउन के अंत में वाई आया है? तो चेक कीजिए, जी हाँ वाई आया। तो इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? इस वाई को हटा के हमें क्या जोड़ना है? IES। क्या बनेगा? लेडीज। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से मैं आपको दे दिया सिटी, कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया सिटी। तो सिटी के केस में आप देखिए क्या आया है? वाई आया है। तो वाई के केस में अगर हम बात करें तो क्या इस वाई को रिप्लेस किया जाएगा? जी हाँ। और क्या इसके अंत में IES जोड़ा जाएगा? हाँ। तो ये क्या हो गया? सिटीज हो गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से मैंने कहा पार्टी, पार्टी, ठीक है। तो इसके भी अंत में क्या आया है? वाई आया। तो इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? बाई रिमूविंग वाई विथ IES। तो हम जब कभी भी चेक करेंगे किसी नाउन के अंत में अगर वाई आया हो, अगर उसका अगर आपसे प्लूरल फॉर्म पूछा जाए डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान ये देंगे उस वाई को रिमूव करके हम उसके अंत में क्या जोड़ेंगे? IES जोड़ेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, इस रूल को। डियर स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दे दिया कंट्री, तो कंट्री का प्लूरल फॉर्म क्या होगा आप बना लीजिएगा। डिक्शनरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसी तरह से मैंने लिखा कंट्री हो गया। तो क्या करेंगे, बस इस वाई को रिमूव करके हमें क्या जोड़ देना है? IES। यहाँ भी क्या करेंगे, इस वाई को रिमूव करके IES हम जोड़ देंगे। इसी तरह से मैंने ले लिया रिप्लाई, तो रिप्लाई के केस में भी रिप्लाई हो जाएगा। ओके, वाई को रिमूव करके क्या? IES जोड़े देंगे। तो आई होप ये रूल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, अगला जो रूल है, अगला रूल क्या कहता है? पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ की? जो की है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑप्शन में मैंने लिखा की, बी मैंने लिखा अ बंच ऑफ की, और बंच ऑफ की, थर्ड ऑप्शन मैंने दिया कीज,
और डी ऑप्शन मैंने दे दिया KEIES कीज। ओके स्टूडेंट, तो देखिए और ये रूल क्या कहता है, रूल इसमें क्या है, रूल ये कहता है यदि यदि नाउन यदि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में वाई लेटर हो और वाई के ठीक पहले कोई एक ही वॉवेल लेटर हो तो प्लूरल फॉर्म बनाते समय y को रिप्लेस नहीं करते हैं। नाउन के और प्लूरल नंबर के अंत में और नाउन के अंत में, ऐसे लिख लीजिए, और नाउन के अंत में सिर्फ यस जोड़ते हैं। समझिएगा स्टूडेंट, थोड़ा ये रूल काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रूल ये कह रहा है कि यदि नाउन के अंत में वाई लेटर हो, ठीक है, और वाई के ठीक पहले कोई एक ही वॉवेल लेटर हो, तो प्लूरल फॉर्म बनाते समय वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे और नाउन के अंत में सिर्फ यस जोड़ देंगे। आई होप आपको ये इतना इजी लैंग्वेज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि ये चीजें समझ भी गए होंगे आप लोग। मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी नाउन के अंत में, ठीक है, यदि किसी भी नाउन के अंत में लेटर क्या हो, वाई हो, और उसके ठीक पहले यदि कोई एक ही वॉवेल लेटर हो, तो डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो जैसे हम पहले बता दिए हैं कि यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई लेटर आता है तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, उस वाई लेटर को रिमूव करके वहां हम क्या जोड़ रहे थे, IES। लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूं कि यदि वाई लेटर हो और ठीक उसी के पहले कोई एक ही वॉवेल लेटर हो, तो ध्यान दीजिएगा उस वॉवेल लेटर को उस वाई को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ उसके अंत में यस जोड़ेंगे। तो अगर हम बात करें क्या ये रूल इस वर्ड पे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो चेक कीजिए, क्या इस नाउन के अंत में वाई आया है? जी हाँ। क्या इसके ठीक पहले कोई एक वॉवेल आया है? तो इस कंडीशन में क्या इस वाई को हम हटाएंगे? जी नहीं हटाएंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। क्या कर देंगे? उसके अंत में सिर्फ यस जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो कीवर्ड है इसका प्लूरल फॉर्म क्या बना? कीज। तो चेक कीजिए कहां सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा। आई होप ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी तरह से मैं दिया हूं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल आपको, जैसे दिया मैंने मंकी। तो चेक कीजिए क्या इस नाउन के अंत में वाई आया है? जी हाँ आया है। क्या इसके ठीक पहले कोई वॉवेल आया है? यस है। तो इस कंडीशन में भी अब हम इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? इस वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके अंत में क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। तो क्या होगा? मंकीज। क्या इसके अंत में सेम कंडीशन है? जी हाँ। तो क्या होगा? डंकीज। इसी तरह से डियर स्टूडेंट मैंने ले लिया बॉय। क्या मैंने ले लिया? बॉय। क्या इसके अंत में वाई आया है? जी हाँ। क्या इसके ठीक पहले कोई एक वॉवेल है? जी हाँ। तो क्या इसका प्लूरल फॉर्म ऐसे बनेगा? वाई जोड़ के? जी हाँ, एकदम सही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम अगला रूल की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के इस रूल से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर इसी तरह से मैंने कहा कि रे का बताइए, RAY, तो रेज हो जाएगा। फिर मैंने कहा स्टोरी, नहीं, फिर मैंने कहा आपको वॉली, ठीक है, वॉली, VOLLY, वॉली, तो देखिए इसके भी अंत में वाई है और उसके ठीक वाले ई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका यस जुड़ा जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा स्टोरी, स्टोरी, STORY, स्टोरी, वो मैं बात कर रहा हूँ, स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसके भी अंत में वाई आया, इसके ठीक पहले ई आया, तो इस कंडीशन में भी वाई को हम रिप्लेस नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। सो इस तरीके से, इसी तरह से मैंने लिखा WAY, वे, मैंने ले लिया वे, ठीक है, तो वे के कंडीशन में भी देखिए हमारा क्या है, इस कंडीशन में भी वाई आया है, इसके ठीक पहले एक वॉवेल लेटर है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इस वाई को रिमूव नहीं करेंगे, इसके अंत में सिर्फ यस जोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। तो इसको नोट करने के बाद अगला रूल क्या है लिखिए। डियर स्टूडेंट, अगला जो रूल है और क्वेश्चन के साथ मैंने लिखा व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है और आपका ऑप्शंस क्या है। पहला LIFS, लाइफ, एक मैंने लिखा B LIVES, एक मैंने ऑप्शन दे दिया LIFES, और एक का मैंने ऑप्शन दे दिया बोथ A एंड C। चलिए डियर स्टूडेंट, ये आपके ऑप्शंस हैं और आप स्वयं बताइए इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस क्वेश्चन पे एक रूल मैं बताना चाहता हूं, और वो अब रूल क्या है आइए चेक करते हैं। रूल ये कहता है डियर स्टूडेंट, रूल ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में रूल लिख रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। यदि किसी नाउन के अंत में एफ हो, अंत में एफ हो, ये सिंगुलर कंडीशन में हो, ठीक है, तो इसका प्लूरल में, तो प्लूरल में मतलब प्लूरल नंबर में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, नाउन को ऐसे लिख के और इस एफ और एफ को हटा के हम क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ में आ गया है। मैंने क्या बोला, एक बार और समझिएगा इस शॉर्ट रूल को, कि यदि नाउन है कोई, नाउन के अंत में एफ और एफ आया हो, तो ध्यान दीजिएगा प्लूरल फॉर्म मतलब प्लूरल में बनाते वक्त, प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, नाउन के अंत में हम उस एफ और एफ को हटा के उसके जगह पे क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ और ले लिया, मैंने लिखा वाइफ, क्या मैंने लिखा, वाइफ। इसी तरह से मैंने और ले लिया आपको लाइफ, मैंने लिखा ही है, ठीक, और इसका प्लूरल बना देंगे। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा काफ। ओके, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आइए पहले मैं चेक करता हूँ क्या इसके जो क्वेश्चन है इस रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चेक कीजिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी बात करें, जैसे मैंने लिखा NIF, नाइफ,
अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा, पहले इसको चेक करते हैं हम। क्या इस नाउन के अंत में एफ और एफ ई आया है? तो चेक कीजिए, जी हाँ, इस नाउन के अंत में एफ ई आया है। तो अभी जस्ट मैं क्या बताऊं, प्लूरल नंबर में क्या करेंगे, नाउन के अंत में वी ई एस जोड़ देंगे। तो इस एफ और एफ ई को रिप्लेस करके इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, वी ई एस। तो चेक कीजिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में यस जोड़ा गया, गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन में यस जोड़ा गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऐसे गलत हो गया। इसकी वजह से सही हमारा क्या होगा, वी एस इसमें जोड़ा गया, इसलिए सही क्या होगा, बी ऑप्शन। तो इसी तरह से चेक कीजिए ना, यहाँ वाइफ के केस में क्या इस नाउन के अंत में एफ ई आया है, आया है। तो क्या इसको प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त इसको एफ ई को रिप्लेस करके वी एस जोड़ेंगे, जी हाँ जोड़ेंगे। तो इसका क्या होगा, वाइफ। इसी तरह से अगर हम लाइफ की बात करें, अभी जस्ट मैं ऊपर भी लिखा हूं, लाइफ होगा, ठीक है। काफ की अगर हम बात करें, एफ आ गया, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, एफ को रिमूव करेंगे। एफ या एफ ही हो तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में काफ्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से नाइफ की अगर हम बात करें, एफ ही आया तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, नाइफ्स हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह से डियर स्टूडेंट कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, आपने ब्रेड में देखा होगा लोफ आता है, इसी तरह से आप हाफ देखे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर इसकी हम बात करें तो लोफ्स हो जाएगा, एल ओ ए वी एस, लोफ्स। इसकी हम बात करें तो हाफ्स होगा, आप हाफ का प्लूरल हाफ्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, अगर जब कभी भी आपको एफ और एफ ई आएगा तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ और एफ ई को हटा के उसके अंत में वी ई एस जोड़ देंगे स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस रूल के कुछ अपवाद भी हैं, उस अपवाद को आइए हम देख लेते हैं कि यदि किसी भी नाउन के अंत में एफ और एफ ई हो, तो कुछ ऐसे भी नाउन है जिसके अंत में एफ और एफ ई होता है, लेकिन फिर भी उसका प्लूरल बनाते वक्त हम उसके अंत में वी ई एस नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ हम उसके अंत में यस जोड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसके बारे में। इसी रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं डियर स्टूडेंट। अब एक्सेप्शंस आप नीचे डाल सकते हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, कि एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद। ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में एफ और एफ ई आता है, लेकिन फिर भी उसका प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त उसके अंत में हम वी ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे मानिए मैंने ले लिया सिंगुलर और यहाँ मैंने ले लिया प्लूरल। अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए यहाँ बिलीफ जो है, बिलीफ जो है वो क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो अभी आप तुरंत रूल को याद करेंगे और कहेंगे सर इसके अंत में एफ आया है, तो इसको एफ को रिमूव करके इसके अंत में वी ई एस जोड़ देंगे। तो मेरा आंसर ये है कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि यह इस रूल का विपरीत है, अपवाद है। इसलिए इस कंडीशन में अब एफ और एफ ई को रिमूव नहीं करेंगे, इस कंडीशन में सिर्फ हम उसके अंत में यस जोड़ेंगे। तो इसका सही क्या होगा, बिलीफ। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपवाद हैं, अपवाद पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपके माइंड को ट्रेस करना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। इसी तरह से मैंने लिखा प्रूफ, प्रूफ इस कंडीशन में भी एफ आ गया है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्म भी यस जोड़ के नहीं बनाएंगे, सिर्फ यस जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, प्रूफ्स बनेगा। इसी तरह से आता है आपका गल्फ आता है, तो गल्फ के भी केस में यस जोड़ेंगे सिर्फ, क्या होगा हमारा GULFS। इसी तरह से डी स्टूडेंट आता है स्कार्फ आता है, SCARF स्कार्फ आता है जो लड़कियां पहनती है। डी स्टूडेंट, इसके दोनों एग्जिस्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही एक ऐसे अपवाद है, अगर जिसका SCARFS दिया हो तब भी सही होगा, या फिर आपको दिया गया हो SCARVES दिया गया हो तब भी सही है। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान देने की बात है। इसी तरह से मैंने कहा क्लिफ, तो क्लिप में भी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ यस जुड़ेगा तो क्लिप्स हो जाएगा डी स्टूडेंट। तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस। ओके,
इसी तरह से कुछ और भी ध्यान दीजिएगा आते हैं, जैसे ड्वार्फ हो गया, आपसे पूछा हुआ आपके पेपर में ड्वार्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्वार्फ पे भी केस में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ यस लगाएंगे, तो ड्वार्फ हो गया। इसी तरीके से टर्फ, मैंने कहा टर्फ, पगड़ी की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया हमारा, टर्फ्स हो गया। इसी तरह से हमारा आता है कुछ और भी, रूफ हो गया, तो रूफ का क्या होगा, रूफ शी होता है ROOFS। तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ द रूल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगला जो रूल है, अगला रूल क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगला जो रूल है, अगला रूल थोड़ा तो कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है, लेकिन मैं ओरली बता देता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म उस नाउन के वॉवेल को बदल कर बनाया जाता है। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म उसके अंदर आए हुए वॉवेल को बदल कर बनाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। अगला रूल है, कुछ नाउन के वॉवेल को बदल के प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, तो लिख लीजिए, कुछ नाउन के अंदर के वॉवेल को बदल कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, बनाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन मैं एक करना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द plural form of, what is the plural form of tooth। जिस दांत की बात आप लोग करते हैं डियर स्टूडेंट, वो टूथ होता है, ना कि आपका सिंगुलर में हमेशा टूथ लिखा था, लेकिन तिथ तिथ बोलते हैं, तिथ है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, टूथ जो है आपसे पूछा जाए तो क्या है, ये सिंगुलर है। अगर इसका मैं प्लूरल बनाऊं तो क्या बनेगा, टिथ बनेगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड्स, बच्चे लिखते हैं, गलत होता है। क्या होता है, बच्चे लिखते हैं चाइल्ड्स, चाइल्ड्स नहीं होता डियर स्टूडेंट, इसका क्या होगा, चिल्ड्रेन। देखिए, इसी तरह से मैंने कहा आपको फुट कहा, पैर, तो इसका प्लूरल क्या बनता है, फिट बनता है। इसी तरह से मैंने कहा माउस, तो माउस में देखिए माइस बनता है, क्या बनता है, माइस। इसी तरह से मैं कहूँ गूज, तो गूज का क्या बनेगा, गीज बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ऑक्स का भी मैंने लिखवाया, ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सिजन। तो दीज आर सम रूल जिसमें कि वॉवेल को ऐड करके या बदल के क्या किया जाता है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसी तरह से बहुत ही बेसिक चीज है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आइए उसको भी मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करें मैन की, तो मैन का प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, इस वॉवेल लेटर को बदल के क्या होगा, मेन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल फॉर्म मेन बनता है। बच्चे ये लिखते हैं मैंस, मैंस नहीं होता, मेन होता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, इसमें और इसका प्लूरल बनेगा। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। बच्चे कहते हैं वुमेन और वुमेन,
नहीं, गलत है। इसको बोलते हैं वुमेन और इसको बोलते हैं वीमेन। वुमेन और वीमेन लिख देते हैं। इसको बोलते हैं वुमेन, इसको बोलते हैं वीमेन। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, वुमेन वुमेन सिंगुलर होगा, वीमेन 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 बोलते हैं, तो वीमेन क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। तो डियर स्टूडेंट दीज आर सम रूल्स। ओके, नाउ आई विल टॉक अनदर रूल। अगली हम रूल की बात करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। देखिए अगला जो रूल है, अगला रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। कंपाउंड नाउन, मैं आपको बता दूं, कंपाउंड नाउन वे नाउन होते हैं जिसमें कि दो नाउन हाइपन से सेपरेटेड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे मैंने कहा डियर स्टूडेंट, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या हुए, कंपाउंड नाउन। इसी तरह से मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लाइक दैट। ओके ना। फिर मैंने कहा मैंस लवर, मैन लवर। ओके, इसी तरह से मैंने कहा इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ओके, लाइक दैट। मैंने कहा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। इसी तरह से मैंने कहा, अभी कुछ और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नोबल पर्सन या नोबल मैन मैंने कहा दिया। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर, ये सभी क्या है, कंपाउंड नाउन है। अगर इसका मैं प्लूरल फॉर्म अगर आपसे पूछूं कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि हमेशा हमेशा इसके मुख्य नाउन में हम सिर्फ यस जोड़ के हम क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म बना देंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने, मुझे कुछ और याद आ गया, मेड सर्वेंट। तो इन सभी का अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान देने की बात यह है, इन सभी का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैं बोला हूं कि जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं उन सभी को प्लूरल बनाते वक्त उसके मुख्य नाउन में हम सिर्फ यस जोड़ के बताएंगे उसका प्लूरल फॉर्म। तो ब्रदर इन लॉ में मुख्य नाउन क्या है, ये रिलेशंस को शो करता है लॉ, इसमें मुख्य नाउन क्या है, ब्रदर है, तो इसीलिए क्या होगा, ब्रदर। तो यहाँ क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। डियर स्टूडेंट, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ब्रदर का दो होता है प्लूरल फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ब्रदर का दो होता है, एक होता है ब्रदर्स होता है, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रदरेन, ब्रदरेन। ओके स्टूडेंट, ब्रदरेन और ब्रदर्स होता है। तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, जब एक ही ऐसे ब्रदर जो कि दो कंडीशन में हो, दो से तीन भी हो, और उनके पेरेंट्स एक ही हो, उनके माता पिता एक ही हो, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तो ब्रदर्स की बात करेंगे। लेकिन जब कभी भी मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आ गए, जैसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लाइक दैट आप लोग स्लोगन बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जब अलग अलग कम्युनिटी की बात करने लगेंगे, कि मान लीजिए एक आपका दोस्त है जो कि मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता, आप हिंदू से, फिर भी आप बोलते हैं भाई, तो उस कंडीशन में जब रिलीजन अलग अलग हो जाते हैं, किसी कम्युनिटी की हम जब बात करने लगते हैं, समुदाय की बात करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में जो ब्रदर का प्लूरल फॉर्म बनता है वो ब्रदरन होगा। क्या होगा, ब्रदरन होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स सेम ही हो तो उस कंडीशन में उसका प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए, अभी मैं बोला हूं क्या कि कंपाउंड नाउन का जब भी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त उसके मुख्य नाउन में सिर्फ हम यस जोड़ेंगे, तो क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ में क्या होगा, किसमें यस जुटेगा, यस सिस्टर में होगा। क्या होगा, सिस्टर में, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा,
सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। इसी तरीके से मैन लवर्स में कौन मुख्य है, यहाँ पे लवर्स इसमें मुख्य है, इसीलिए क्या होगा, मैन लवर्स हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म। लवर्स में, इंग्लिश मैन में अब अभी जस्ट मैं बताया हूँ, मैन को बदलेंगे क्या होगा, इंग्लिश मैन होगा, क्या होगा, इंग्लिश मैन। अब यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन वाला काम कर गया। अब इस कंडीशन में फादर्स में तो क्या होगा, फादर्स इन लॉ होगा। यस, फादर्स में जोड़ेंगे फादर इन लॉज हो गया। ओके, इसी तरह से नोबल मैन में, तो मैन में अभी प्लूरल फॉर्म क्या बताया है मैंने, मेन बताया, तो क्या होगा, नोबल मैन। ओके, इसी तरह से मेड सर्वेंट पे अगर क्या बताया, अगर पूछे आपसे कि इसमें मुख्य नाउन कौन है, तो मेड ये उसका पद का बात बताया जा रहा है, और सर्वेंट इसमें मुख्य नाउन है, तो सर्वेंट में हम यस जोड़ देंगे, तो क्या होगा हमारा, मेड सर्वेंट। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर कंपाउंड नाउन आपके पेपर में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, उसके सबसे पहले आप मुख्य नाउन को चेक कीजिएगा, उसमें मुख्य नाउन क्या है और मुख्य नाउन में यस जोड़ दीजिएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए जैसे मैन दे दिया आपके कंडीशन में, तो मैन का आप जानते हैं मैन होता है, बात समझ पर, वुमेन दे देगा तो वुमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चेंजिंग होता रहता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मीन्स कंपाउंडिंग नाउन। ओके, अब अगला जो हम बात करेंगे वो है कुछ लैटिन और ग्रीक नाउन्स भी होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म आपसे पूछा भी गया आपके पेपर में, और ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं, ध्यान देने की बात यह है, जिनका प्लूरल फॉर्म डिफरेंट रूल से बनता है। लैटिन वर्ड्स क्या क्या होते हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स, कुछ लैटिन वर्ड्स, ठीक है, जिनके अंत में, जिनके अंत में यूएम, यूएमओ, एस आई एस हो, एस आई एस हो, आई ओ एन हो, या फिर ओ एन हो, ये कुछ क्या है डियर स्टूडेंट मैं बता दूं, ये सभी हैं, कहीं ना कहीं इनको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स के बारे में मैंने बता भी चुका है आपको। सफिक्स का मतलब वो लेटर्स जो कि किसी भी नाउन या किसी वर्ड के अंत में जोड़े जाते हैं, उनको हम सफिक्स बोलते हैं। तो अगर किसी भी नाउन के अंत में अगर ये सफिक्स आपको दिखाई देते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपको समझने की बात ये है कि हमेशा इनको हम ग्रीक या लैटिन वर्ड के नेम से जानते हैं। तो आइए हम पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वो भी ये पूछा गया है कि व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटा। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटा, व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ, सॉरी, डेटम। ओके, मैंने प्लूरल फॉर्म बोल दिया है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे ये चीजें आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो दिया गया नाउन वो सिंगुलर प्लूरल है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी अंत में, किसी लैटिन के वो अंत में यूएम आए, तो ध्यान दीजिएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और इस कंडीशन में रूल ये कहता है कि यदि किसी भी लैटिन वर्ड के अंत में यूएम आए, तो ध्यान देने की बात यह है कि उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है। जैसे मैंने लिखा डेटम, बी ऑप्शन मैंने लिखा डाटा, थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा डेटम्स,
और लास्ट ऑप्शन मैंने लिखा डी ऑप्शन, डाटाज। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? डियर स्टूडेंट, देखने की बात यह है कि जब कभी भी अगर किसी लैटिन वर्ड के अंत में अगर यूएम आए लेटर, तो ध्यान दीजिएगा उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे। उस यूएम को, अगर मान लीजिए मैंने लैटिन वर्ड यहाँ नाउन ले लिया और इसके अंत में यूएम आया है, तो प्लूरल केस में हम क्या करेंगे, नाउन के बाद इस यूएम को क्या करेंगे, इस यूएम को रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे कलेक्टिवली हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यही रूल कहता है। तो डाटा का अगर मैं प्लूरल, अगर डेटम की अगर प्लूरल की बात करें, DATUM, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, तभी जस्ट मैं बोला हूं इस यूएम को रिमूव कीजिए और इसके जगह पे क्या लिखिए, ये। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, डाटा। 23 का प्लूरल फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, डाटा। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, डाटा होगा, न कि डाटाज होगा। ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट। ओके, इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल आपको लिखना चाहूंगा, जिसमें मैंने लिखा ओम। ठीक है, ओम, तो देखिए इसके अंत में क्या आया है, यूएम आया, तो इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, इस यूएम को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ओवा से, ए से, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म। इसी तरह से मैंने लिखा एजेंडम। एजेंडम, एजेंडम का क्या बनेगा हमारा, यूएम को रिप्लेस कीजिए ए से, तो क्या बनेगा, एजेंडा। क्या बनेगा, एजेंडा। तो ध्यान देने की बात यही है डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से मेमोरेंडम होता तो मेमोरेंडा हो जाएगा, मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम का क्या होगा, मेमोरेंडा होगा, मेमोरेंडा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है कि ये कहता है कि यदि किसी भी लैटिन वर्ड के अंत में यूवम आए, तो ध्यान दीजिएगा उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, उस यूवम को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से, तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। इसी तरह से स्ट्रेटम होता है, तो स्ट्रेटम का क्या होगा, स्ट्रेटा हो जाएगा, लाइक दैट। स्ट्रेटम का क्या होगा, स्ट्रेटा होगा, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का क्या होगा, स्ट्रेटा हो जाएगा, STRATA। ठीक है, स्ट्रेटा हो जाएगा, तो ये इसके प्लूरल फॉर्म है। डियर स्टूडेंट, अब इसी रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या आते हैं, आइए देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सो डियर स्टूडेंट, अगला जो इसका इसी रूल का एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस क्या कहता है, एक्सेप्शंस को आइए हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिनके अंत में यूएम आता है। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिनके अंत में यूएम आएगा, लेकिन इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाते वक्त इस यूएम को रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे पेंडुलम, साइलम, प्रीमियम, प्रीमियम। ओके डियर स्टूडेंट, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए ये भी एक लैटिन वर्ड ही है, इनके अंत में यूएम यूएम आया है, तो इस कंडीशन में इसका प्लूरल बनाते वक्त हम क्या नहीं करेंगे, अब इसके अंत में यूएम को हम रिप्लेस करके ए को नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह से एक आता है फोरम। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर इनका प्लूरल बनाना हो तब हम क्या करेंगे, इस यूवम को रिप्लेस ए से नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंत में यस जोड़ देना है, तो पेंडुलम्स होगा। क्या होगा इसका प्लूरल फॉर्म, पेंडुलम होगा, ना कि पेंडुला होगा। और रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप क्या बना देंगे, पेंडुला, तो पेंडुला नहीं होगा, पेंडुलम्स होगा। इसी तरह से असाइलम्स,
असाइलम से होता है ना कि असाइला होगा। अगर इसका रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका क्या बनेगा, असाइला होगा, जो कि गलत माना जाता है, असाइलम से होता है। इसी तरह से प्रीमियम की अगर हम बात करें तो प्रीमियम से होता है डियर स्टूडेंट, ना कि प्रीमिया होता है। इसी तरीके से फोरम की बात करें तो क्या होगा, फोरम से होता है, ना कि फोरा होता है। तो इस तरीके से इसके एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अगला रूल क्या है, अगले रूल को हम देखते हैं। अगला रूल ये कहता है डियर स्टूडेंट, यदि किसी भी ग्रीक वर्ड के अंत में, यदि मान लीजिए कोई लैटिन या ग्रीक वर्ड है जिसके अंत में नाउन ये हो, नाउन के अंत में एस आई एस हो, तो ध्यान दीजिएगा इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा। तो प्लूरल नंबर में ध्यान देने की बात है, इस एस आई एस को, एस आई एस को एस ई एस से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। मतलब आप सिंपली ये कर सकते हैं, यदि उसके अंत में आई एस आया हो तो उस आई एस को प्लूरल फॉर्म में बनाते वक्त हमें क्या करना, उस आई एस को कन्वर्ट कर देना, ई एस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एनालिसिस, एनालिसिस, ओएसिस। ठीक है, तो अगर हम चेक करें इसमें, तो इसमें क्या एस आई एस आया लास्ट में, क्या एस आई एस आया है। इसी तरह से होता है क्राइसिस, इसी तरह से आता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। तो आप देख रहे हैं, इसी तरह से आता बेसिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंत में क्या आया है, एस आई एस। तो इस कंडीशन में इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इस आई एस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और किससे रिमूव करेंगे, ई एस से। तो क्या होगा, एनालिसिस। ओके, इसी तरह से इसका अगर हम बोले तो ओएसिस। देखिए हम क्या रिमूव कर रहे हैं, आई को रिमूव कर रहे हैं, क्राइसिस, सी आर आई एस ई एस, क्राइसिस। इसी तरह से हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसी तरह से बेसिस। तो दीज आर प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस ग्रीक वर्ड्स। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अगला जो है डियर स्टूडेंट, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे। ये ग्रीक वर्ड है, यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में ओएन आता है तो ध्यान देने की बातें है, प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में ओएन को ए से रिप्लेस कर, रिप्लेस कर के प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि नाउन यदि हो, उसके अंत में ओएन हो, तो उस कंडीशन में प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, उस ओएन को ए से रिप्लेस करके उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए नंबर की,
तो क्या है? जैसे मैंने कहा क्राइटेरिया, ओके, क्राइटेरियन की बात करें तो अगर क्राइटेरियन की बात करें तो क्या इस नाउन के अंत में आपका ओएन आया है क्या? चेक कीजिए, जी आया है, तो इस कंडीशन में इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसी तरह से मैंने कहा फेनोमेना, क्या इसके अंत में ओएन आया है? जी आया है। तो ऐसे नाउन को अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो क्या करेंगे? इस ओएन को किससे हटा देंगे? ए से। क्या होगा? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होगा। इसी तरह से इसका अगर हम बात करें फेनोमेना, phenomena. Okay student, so dear student, this is all about rule of forming singular noun into plural noun. So student, I hope मुझे यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करना पड़ेगा, ओके। और टुमारो स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं उसको मैं बताऊंगा। रूल ये है कि पूछा जाता है कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है, और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर में मैं इसी बारे में चर्चा करूंगा और कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा, और आप एक काम करेंगे, इस अगर रूल को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सैंपल पेपर को लेके और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, नाउन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं इससे दूर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डियर स्टूडेंट, तो एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।